देखो फ्रेंड, अगर आप लोन के लिए आवेदन करने जाएं तो आपको बेसिकली दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देन मैं आपको बताऊंगा भारत लोन से अगर आप लोन के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो भारत लोन से आप लोन के लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली साइड में देखते चलना। मान लीजिए किसी भी ऐप्स पे आप लोन का आवेदन करने जाएंगे फिर तो सबसे पहले आपको उस ऐप्स की रेटिंग देखनी। रेटिंग देखने के फिर आपको सिंपली करना क्या रहेगा, इस आएंगे तो आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं कितनी रेटिंग मिली है और उस रेटिंग को भी आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम आएंगे जैसे भारत पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो आपको इस तरीके से ऑप्शन ओपन किया जाएगा जहां से आपको बताया जाएगा फ्रेंड्स कितनी रेटिंग मिली है। एंड स्क्रॉल करके नीचे आएंगे फ्रेंड्स इस ऐप्स के बारे में और डिटेल आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और किस तरीके से आपको ये लोन प्रोवाइड करवाएगा उसके बारे में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। जहां से बात करूँ लोन अमाउंट बताया गया कि मिनिमम आप इसे 5,000 और मैक्सिमम आप इसे 1 लाख रुपए तक के लिए लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। टर्नओवर की बात करूँ फिर तो मैक्सिमम 12 महीने के लिए आप इसे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो आपको मिले प्रोसेसिंग फीस में 2% का आपको चार्ज देना पड़ेगा। जीएसटी सारी चीजें बताएगी उसे आप इसे आकर सिंपली देख सकते हैं। एंड एक एग्जाम्पल इन्होंने बताया कैसे आप लोन के लिए आवेदन करेंगे। मैं सिंपली यहाँ से बैक आ जाता हूँ और ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अभी तक आपने ऐप्स को इंस्टॉल नहीं किया तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब देख सकते बोल रहा है लॉगिन रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले अपना इसे एक मोबाइल नंबर फिल करेंगे। जो भी आप इसे नंबर देना चाहेंगे वो नंबर आपको फिल करेंगे एंड इस टर्म को एक्सेप्ट करेंगे एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे फ्रेंड आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर इसमें आप पहली बार विजिट करेंगे तो आपके नंबर में ओटीपी जाएगी। ओटीपी डाल के आपको सक्सेसफुली वेरीफाई लॉगिन कर लेना है। अब जैसे गाइस आप यहाँ से सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा जहां से बताएगा एफोर्डेबल एंड रिपेड आपको मिलेगा। 100% ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। आपको फंड जो है ट्रांसफर कर जाएगा जस्ट 30 मिनट के अंदर। ये सारी डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिलेगी जो कि बताएगी। हम आगे प्रोसेस करके देखेंगे कितना आप इसमें फंड को ट्रांसफर किया जाता है और कई चीजें मिलेंगी। फिर आपको देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है इंस्टेंट पर्सनल लोन का और इसे एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का। तो आपको सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं प्रोसेस बताया जाएगा कैसे कैसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पेन वेरिफिकेशन होगा, फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहेगी, फिर रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करना है, फिर अपनी इनकम्स के आपको डिटेल फिल करनी है। इसके बाद फिर आपको एक सेल्फी अपलोड करना है, फिर रिव्यू के लिए भेज देना है इसे डॉक्यूमेंट को। तो हम सिंपली एक एक करके सारी चीजों को वेरीफाई करते हैं। पेन वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर अपने ही से सिंपली पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। अब पैन कार्ड का नंबर डालते समय आपको एक चीजें कहीं से ध्यान रखना, जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर रहेगा उस सही से फिल करें क्योंकि पैन कार्ड को वेरीफाई करेगा। फिर आपको सिंपली इसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेन वेरिफिकेशन को कंफर्म करेगा। फिर जैसे आपका पेन वेरिफिकेशन हो जाएगा तो दो चीजें आपको देखने की मिलेगी। जहां देख सकते बताएगा प्रोफाइल हमारी 30% कंप्लीट हो चुकी है और ये वाला सेक्शन हमारा देख सकते हैं महत्वपूर्ण सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। अब जो ये आपका नाम आता है फिर नेक्स्ट नाम जो आपको ये दी जा रहा है ये आपके पैन कार्ड से लिया गया है तो ये नाम आपको देखने फिर आपको यहीं से आपको मिल जाएगा सेलेक्ट करने के लिए जेंडर। फिर आपको यहीं से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। फिर तो आपकी जो भी डीओबी रहेगी वो डीओबी को आपको यहीं से सिंपली फिल करना है। इस तरीके से अपने मंथ को आपको सिंपली सेलेक्ट करेंगे एंड डेटा आप सेलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना, फिर आपकी मैरिड है, सिंगल है या फिर डाइवोर्सेस है, जो भी रहेगा सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ ईमेल, एक अपनी ईमेल आईडी आपको इसे फिल करनी है। आप जैसे ईमेल आईडी फिल करेंगे फिर इसके अलावा आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे फिर आप इसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर आपको एड्रेस डालने का इसे ऑप्शन आएगा। आप एड्रेस में देख सकते हैं 3 तरीके की चीजें आपको इसे देखने के लिए मिलेगी। जहां सबसे पहले पूछ रहा है एड्रेस 1 में, एड्रेस 2 है एंड अपना लैंडमार्क कोई देना चाहते हैं आप लैंडमार्क दे सकते हैं। फिर अपने पिन कोड को आपको यहीं से टाइप करना है। तो सबसे पहले जो भी आप यहीं से अपना एड्रेस सिंपली देना चाहे वो एड्रेस फिल करेंगे। मैं एड्रेस अपना इसे फिल कर देता हूँ। एड्रेस फिल करने के बाद फिर आपको ये देख सकते हैं ये चीज़ें भी आपको इसे सिंपली फिल करनी है। फिर आपके एरिया का जो पिन कोड रहेगा वो पिन कोड आपको सिंपली फिल करना है। अब जैसे फिर आप इसे पिन कोड फिल करेंगे तो आपका स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कौन सा वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, आप इसे एडिट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको एड्रेस आ जाएगा और एड्रेस टाइप आपको देखने पूछने के लिए मिलेगा। एक ऑप्शन मिलता है जहां से आपको फिल करना है अपने रेजिडेंशियल टाइप्स को। रेजिडेंशियल टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको 5 कैटेगरियाँ ओपन होके आ जाती हैं। जहाँ सबसे पहले बोला कि आप इसके ऑनर नहीं, जहाँ आप रह रहे हैं जिस भी रेजिडेंस जिस भी घर में आप उसके ऑनर हैं या फिर रेंटेड हैं फिर या फिर पेरेंटियल रहते हैं, कंपनी प्रोवाइडर करती है, फिर अदर कोई ऑप्शन है। क्योंकि बहुत सारे केस में कहीं जॉब करें तो कंपनी द्वारा भी जो दिया जाए तो उसे रहेगा। आप ऑनर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। एक बार सारी चीज़ें आपको यहीं अच्छे से चेकआउट कर लेनी एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय टाइप्स पूछने का ऑप्शन आ रहा है। जहाँ से बोला फिर अपने एम्प्लॉय टाइप्स को सेलेक्ट करेंगे, आप सैलरी पर्सन या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं। अगर जो लोग सैलरी पर्सन सिंपली सैलरी पर्सन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय तो आपको सिंपली से सेल्फ एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है। अब पूछ रहा है फिर नेट मंथली इनकम, यानी आपकी मंथली इनकम कितना, फिर वो इनकम आपको इसे फिल करेंगे। बताया जाएगा आपको कितने लोन की जरूरत है, वो लोन भी आपको सिंपली से
फिल करना है। अब नेक्स्ट सैलरी डेट आपकी कब आएगी, अब ये जो फिर नेक्स्ट सैलरी डेट है आप वही फिल करिएगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है, आप सिंपली 5 या 10 तारीख को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए जब भी आपकी सैलरी आएगी 1-2 दिन लेट भी होता है तो यहीं से आपको ड्यू नहीं जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर 1 दिन का आपको लोन लेट होता है आपकी EMI में, तो आपको 500 से 600 रुपये तक का आपको यहीं से जो रहता है पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। तो मैं सिंपली इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ 10 तारीख को। फिर 10 तारीख को सेलेक्ट करके सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सबसे नीचे पूछ रहा है कि मेड ऑफ इनकम रिसीव, यानी जो आपकी इनकम होती है वो किस तरीके से रिसीव होती है, बैंक के द्वारा, चेकबुक या कैश, जो भी रहेगा। फिर उस ऑप्शन को आपको सिंपली से सेलेक्ट करना है। एक बार फिर से आपको सारी चीजें ध्यान देनी है। फिर आपको सिंपली से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहीं से आपको एक सेल्फी कैप्चर करने के लिए बोल रहा है। फिर आपको सिंपली से कैमरा मिल जाएगा, आपको यहाँ से सेल्फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। परमिशन इस तरीके से आपको सिंपली से अलाउ कर देना है। अब जैसे फिर अलाउ करेंगे तो आपको देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से कैमरा चालू हो जाएगा और फिर आपको एक सेल्फी कैप्चर कर लेनी है। अब इस तरीके से जैसे आप सेल्फी को कैप्चर करेंगे एंड ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी सेल्फी दिख जाएगी। फिर आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे फ्रेंड आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपको ये सारी चीज़ें आपने एक टिक करके हमने फिल कर दी है। जहां ऊपर ही सबसे पहले देख सकते हैं 100% हमारा यहाँ से डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है। सेल्फी भी अपलोड कर दी, इनकम डिटेल फिल कर दी, रेजिडेंशियल डिटेल, बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड पेन वेरिफिकेशन डिटेल रहेगी वो सारी फिल कर दी है। अब नीचे एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू डिटेल का, आपको सिंपली प्रीव्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसे सिंपली एक ऑप्शन मिलता है चेक एलिजिबिलिटी का, आप अपनी एलिजिबिलिटी को यहीं से चेक कर सकते हैं। अब मैं चीज आपको बता दूं फ्रेंड, आप जो सारी जानकारी आपने यहाँ से फिल की है और जो ऐप से ज़्यादातर ये लोन को यहीं से फ्रेंड जितने भी मैंने लोगों को देखा लोन को ये कैंसिल कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड ये काफ़ी सारे ऐसे चाइनीज ऐप्स मार्केट में आ गए हैं जहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन लेती हैं, फिर आपकी बाहर की कंपनियों में सारे डेटा को सेल करती हैं, जिसके साथ ये काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड बढ़ गया है फ्रेंड। वो सिर्फ इसी की वजह से है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऐसे किसी भी प्राइवेट कंपनी से लोन के लिए आवेदन ना करें और अपने इसे चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आपकी जो एलिजिबिलिटी भी रहेगी वहाँ से आपको लोन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो ऑलरेडी लेके आया जहाँ हमारे लोन को अप्रूव किया गया है। तो ऐसे ऐप्स से बच करिए फ्रेंड। मान लीजिए आपको लोन के लिए आवेदन ही करना है तो आपके लिए ट्रू बैलेंस है, ब्रांच है, नावी, आप ऐसे लोन से आवेदन करें जो कि ट्रस्टेड लोन, जहाँ से आपको लोन भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मैं सिंपली ये सारे यहाँ से इसे क्लियर कर देता हूँ। फिर एक बार मैं कोई भी फिल नहीं कर रहा हूँ फिर वो चीज़ें। तो इस तरीके से फ्रेंड आप लोन के लिए अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है फ्रेंड कैसे आप भारत फाइनेंस से लोन के लिए आवेदन करेंगे। आई होप गाइस ये वीडियो को काफ़ी पसंद होगा। वीडियो पसंद से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। मन में कोई भी सवाल रहेगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहां मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। चैनल पे नए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। मैं आपके लिए इस तरीके से अर्निंग एवं लोन से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बहुत जरूर लूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।